तो अब तक हम मुख्तलिफ कायदे ट्रांसलेशन के सीखते आ रहे हैं। सिंपल, एक्टिव, पैसिव। और गौर करो, अभी हमने ऐसा कोई फिक्रा नहीं किया जिसमें एंड आया हो, बिकॉज आया हो, बिफोर आया हो, देयरफॉर आया हो, हाउएवर आया हो, वगैरह वगैरह वगैरह, जो फिक्रों को जोड़ते हैं। हमने ऐसा कोई फिक्रा अभी तक नहीं किया। अब हम करने वाले हैं वो कि जब दो फिक्रे मिलाते हैं, एक करते हैं, जब दो काम हुए हैं, एक पहले हुआ है, एक बाद में हुआ है, हम उनको मिला रहे हैं, उसका क्या कायदा है? हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? सुने, अगर एक हिस्सा इंडेफिनिट में है, पास्ट की बात कर रहा हूं, एक मिसाल और ले लें। He told me that he will help me. He told me that he will help me. ये told जो है ये past है, indefinite, और इसके बाद ये will नहीं आ सकता। जो future and past and future and present change into past. Okay? He told me that he will help me. ये गलत है। पास्ट के बाद ना फ्यूचर आ सकता है, ना प्रेजेंट आ सकता है। He told me that he had gone abroad. दूसरी शक्ल देखिए, अगर एक काम पहले हुआ है, एक उसके बाद हुआ है, दोनों माजी में हुए हैं, तो जो पहले काम हुआ है वो परफेक्ट है, और जो बाद में हुआ है वो इंडेफिनिट है। देखिए, he told me that he had gone abroad. उसने मुझे बताया कि वो मुल्क से बाहर गया है। abroad मुल्क से बाहर। He told me that he had gone abroad. उसने मुझे बताया कि वो बैरूने मुल्क चला गया था। ये परफेक्ट है, ये इंडेफिनिट हो गया, ये परफेक्ट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट इज फॉलोड बाय पास्ट परफेक्ट। ये रूल। He informed me that the mad dog had been killed. ये पैसिव की मिसाल है। यही रूल जो है, ये तो एक्टिव में हमने देखा ना, ये मिसाल। He told me that he had gone abroad. I was told by him, पैसिव की तरफ चला गया। He informed me that the mad dog had been killed. उसने मुझे बताया, एक टेंस,
दूसरा, द मैड डॉग हैड बीन किल्ड, ये दूसरा हिस्सा परफेक्ट हो गया। किसका परफेक्ट? पास्ट का। इधर पास्ट इंडेफिनिट है, इससे पहले जो काम हुआ है वो परफेक्ट है, वो हो चुका है। इसके बताने से पहले वो बता चुका था। उसने मुझे इतला दी कि पागल कुत्ते को मार दिया गया है। मारा जा चुका है के बराबर है ये। मारा गया जब कहते हैं ना, तो ये होता है मारा जा चुका है, ये परफेक्ट है। आखिरी बात, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है, अगर बाहर आए, पहले हिस्से में आए, तो दूसरे हिस्से में कोई तब्दीली नहीं होगी। चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, कुछ भी है, वो जैसा है वो अपनी जगह रहेगा। प्रेजेंट और फ्यूचर के आगे मैं लिखा है जो भी है, नो चेंज। He tells me that he had taken the examination. उसने, वो मुझे बताता है कि उसने इम्तहान दिया था। अगर आप इस फिक्रे को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो क्या सूरत बनेगी? He tells me, उसी तरह रहा, that he had taken the examination, हमें कोई चेंज नहीं करनी। ये परफेक्ट है, परफेक्ट ही रहेगा। ये इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट ही रहेगा। ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर ही रहेगा। हम कौन सा रूल डिस्कस कर रहे हैं यहां? अगर पहला हिस्सा फिक्रे का प्रेजेंट है, तो जो दूसरा हिस्सा है उसको हम नहीं छेड़ेंगे। मत सोचिए कि इसको कैसे बदलना है, वो नहीं बदलेगा। परफेक्ट है, परफेक्ट ही रहेगा। कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस ही रहेगा। इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट ही रहेगा। हम उसको किसी सूरत में बदलेंगे नहीं। फिर सुनिए, पहला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर में है, he will tell me that Aslam had lost his book. और करें, will आया है पहले हिस्से में, he will tell me, फ्यूचर। अब आगे में कहा है जो है लगा दें, जैसे उर्दू कह रही है ना, बिल्कुल वैसे ट्रांसलेट कर दें। He will tell me, वो मुझे बताएगा, that असलम had lost his book. हमें कोई एतराज नहीं, had lost, ठीक है। साथ साथ में बताया जा रहा हूं कि ये सूरत जो है, इसको पैसे में भी लिखा सकता है। तुम ही विल टेल मी का यहां तक भी पैसे हो गया एक। आई विल बी टोल्ड, आई विल बी टोल्ड दैट द बुक हैज बीन लॉस्ट बाय असलम। दोनों हिस्से पैसे बन, ठीक है।
ही विल टेल मी की जगह आई शैल बी टोल्ड दैट असलम हैड लॉस्ट हिज बुक। ये भी पैसिव हो गया। आई विल बी टोल्ड और असलम हैड लॉस्ट हिज बुक एक्टिव है, that the book had been lost by Aslam, had been lost, रहेगा वही टेंस जो है, लेकिन हम इसे एक्टिव भी जाए पैसिव में भी ले जा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।